जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके पास भी कोई ऐसी बीमारी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ये काम करेंगे तो गुरु जी हमारी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं, अगर ये काम करेगी तो तेरी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ तेरे सारे कष्ट छोटे में कटा दूंगा, ताकि तू खुश रह सके। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे फिर से मौका दिया सत्संग करने का, और इसके लिए मैं गुरु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, और तहे दिल से मैं उनका शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरु जी इस गुरु जी का स्वरूप इस टाइम पे मेरे बिल्कुल सामने है, और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी आप मुझे सत्संग करने की अनुमति भी दें, और मुझे वर्ड्स दें, और संगत परिवार के लिए जो भी मैसेज है वो दें, मेरे लिए, सब परिवार के लिए, क्योंकि हम सब गुरु जी का परिवार है, तो सबके लिए सब कुछ इक्वल ही है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और गुरु जी की जितनी भी संगत है मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के अंदर कहते हैं रब बसता है। तो सबको मेरा प्रणाम है, और जय गुरु जी है। संगत जी, एक्चुअली ये जो सत्संग मैं करने जा रही हूँ, ये मतलब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब पर क्या था कि हम लोग थोड़े से होते हैं ना, कि जैसे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, बस ऐसे करते करते मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल दिया। लेकिन आज गुरु जी का जो फरमान आ रहा था वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा था। तो जैसे गुरु जी ने बोला कि आज तुझे बैठ के सत्संग करना है, भले ही तू पाठ कर या ना कर, पर तुझे आज सत्संग करना है। तो सॉरी संगत जी, एक्चुअली मेरी थोड़ी आवाज़ भी ऐसे निकल रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ पड़ा और फीवर हुआ पड़ा है। तो अगर आपको कुछ समझ ना भी आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली मेरी ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, जो 5 साल से चल रही थी, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी करी, मतलब मेरे हाफ फेस पे करंट आता था, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन कर ली, बिल्कुल ठीक नहीं होता था। मतलब ज़रा सा कोई हवा का प्रेशर आता था तो अंदर ऐसे होता था कि जैसे किसी ने बहुत भारी जैसे कोई करंट छोड़ दिया हो। मतलब मेरे को इतना वो हो चुका था कि किसी का हाथ भी मेरे फेस के पास आता था तो मैं डर जाती थी, और खाना खाना मेरा बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट हो चुका था। और अगर कोई मतलब ये कह सकते हो, जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती थी, और ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई थी, और कभी-कभी उस दर्द से मुझे ऐसा होता था कि गुरुजी आप मुझे उठा लो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होती। इतनी इतनी ज़्यादा पेन थी कि मैं अगर लफ्ज़ों में बयान करूँ तो वो नहीं हो सकती है। और कभी-कभी तो मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं कहती थी गुरुजी कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया मुझे नहीं पता। पर मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारा, मैंने बोला गुरुजी अब ये लास्ट ट्रीटमेंट है। तो एनीवे फिर जब मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उन्होंने बोला कि अब ये 2-3 महीने मेडिसिन खाओ, अब ये लास्ट है। संगत जी, मैंने बोला गुरुजी ये लास्ट आस है, अगर अब ठीक नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ। मैं मतलब एक होता है ना, जैसे इंसान जीते जी भी मरा हुआ होता है, कोई शौक नहीं पूरे कर पा रही थी, दुनिया में चलती थी, बिल्कुल सैड रहती थी, क्योंकि इस दर्द ने मुझे ऐसा कर दिया था कि
मैं मतलब ज़िंदा रहकर भी मरी हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे पेन थी। फिर जब डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया तो मैंने वो मेडिसिन गुरुजी के आगे रखी और फिर मैंने बोला ये मेडिसिन से हो जाएगा। तो एक हमारी गुरुजी की संगत है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, इसके साथ-साथ ना आप मैग्नीशियम भी स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, कहती उससे मुझे लग रहा है आपको फ़र्क पड़ेगा। वो भी गुरुजी की हमारी संगत है, बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। तो मैंने वो दोनों मेडिसिन गुरुजी का नाम लेके स्टार्ट कर दी और डे बाय डे मैं भूल गई वो मेडिसिन खाते-खाते कि मेरी दर्द कहाँ चली गई। मतलब मैं एकदम नॉर्मल हो गई। मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब ज़िंदा हुई हूँ दुनिया में। उस टाइम में मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं मरी हुई चल रही हूँ, मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। लेकिन जो वो मेडिसिन मैं खाती गई तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी जागी हूँ, मैं सोई हुई थी पहले, अभी मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरी अवेकनिंग हुई है। सो मेनी थिंग्स है ना, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं पहले कहाँ थी, मतलब वो पेन ने मुझे ऐसा कर दिया था जैसे मैं कोई और दुनिया में हूँ। तो एनीवे फिर उसके बाद वो पेन टचवुड, मतलब आप ये सोच लो कि मैं अगर कहीं पर भी जा रही हूँ अपना पार्लर जा रही हूँ, कुछ जा रही हूँ, मैं मतलब थ्रेडिंग नहीं करा सकती थी, मैं हाथ नहीं लगाने देती थी। बट अभी सब गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया, मेरी वो प्रॉब्लम दूर कर दी, वो बीमारी जड़ से मेरी ख़त्म कर दी। अब मैं इतनी अच्छी एन्जॉय करती हूँ, गुरुजी मुझे फुल एन्जॉय कराते हैं और जैसे ऐसा लगा कि मैं अब ज़िंदा हो चुकी हूँ और ये सब हमारे गुरु महाराज जी ने किया और हमारे गुरुजी मुस्कुरा भी रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इतने टाइम बाद इसको टाइम मिला सत्संग करने का, रियली सॉरी गुरुजी। और आपके बच्चे ऐसे ही हैं, बड़े मतलबी हैं, है ना? सब ठीक हो जाता पर देख लो सत्संग मैं बहुत लेट कर रही हूँ। मैं गुरुजी से पहले ये माफ़ी माँगना चाहूँगी और गुरुजी ने मुझे इस चीज़ से निकाला। और एक सत्संग और मेरा है, ऐसे तो गुरुजी के सत्संग जो है ना, वो बहुत सारे हैं। हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें कम है। लेकिन अभी थोड़े दिन से मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि बदली-बदली ज़िंदगी हो गई है। गुरुजी मैं मतलब इस दुनिया में भरी दुनिया में भी रह के बहुत अकेला फ़ील करती हूँ। इट्स बेटर कि आप अपने चरणों में लगा के रखो। जैसे मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे वृंदावन और कृष्ण महाराज जी के दर्शन के लिए मेरा बहुत दिल तरसता है कि मैं कब दर्शन करूँगी उनके। तो आज जस्ट बस मेरे दिल में ये थॉट्स आ रहे थे, तो आज शाम को ही मैं किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो जैसे ही मेरे दिल में आया ना वो उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लिया, तो उन्होंने एकदम से सत्संग में बोला, अभी जस्ट थॉट इन माय माइंड और मेरे हार्ट में ही था। तो उन्होंने बोला कि अ, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे को बहुत जल्दी मैं तेरे को वृंदावन के दर्शन कराऊँगा। ओह! थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने एकदम से मेरे दिल की बात बाहर निकाल के रख दी। और गुरुजी एक आंटी जी का भी मैं सत्संग सुन रही थी, उनके बाद भी मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जो आप लोगों को ये जो मैसेजेस मिलते हैं ये गुरुजी के मैसेज सुनो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो परमात्मा है। परमात्मा कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करता, तो हमें किसी वहम में नहीं जाना। उन्होंने सिर्फ़ इतना ही बोला, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, बस ये करते रहो। और अगर हमें नेगेटिविटी आती भी है तो हम गुरुजी के सामने बैठे, गुरुजी हमें नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज़ हम हमको इससे दूर करो। और देखो हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी दुनिया है। कुछ लोग हमें अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन हम किसी को अपनी तरह से नहीं चला सकते हैं। तो क्योंकि हमारी सोच ये है, उनकी सोच ये है। पर मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसको कर लेने दो, कोई बात नहीं है। आप अपना कर्मा मत खराब करो। मैंने तो पता नहीं गुरुजी हमने भी कितने बुरे कर्म करे होंगे। सबसे पहले मैं भी अपने कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ।
आपने जो हम लोगों को सुधारा, अपने चरणों में लगाया, पता नहीं हमें कितने खतरों से आपने बचा के हमें समेट के रखा हुआ है, हम खुद भी नहीं जानते हैं, इस चीज़ का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। पर जो गुरुजी इस टाइम पे जो गुरुजी ने मेरे मन के अंदर डाला और मेरे आत्मा के अंदर डाला, मेरे दिमाग में डाला कि जस्ट अपना कर्मा अच्छा कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तेरा काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, तुझे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, और जो हमारे लिए होगा अच्छा होगा। वो आंटी जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर कोई बीमार है तो उन्होंने बहुत अच्छा एक बोला कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, अगर कोई बीमार है तो बस ये जाप करते रहो सुबह शाम, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और अगर किसी के काम नहीं बनते तो प्रभु के सिमरन कारज पूरे। तो अभी मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने बोला मैं ये हर संगत को दूं, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं बानी सुनो, बानी में तुमको सारे शब्द मिलते हैं, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। तो एटलीस्ट हमें किसी वहमों में नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज गुरुजी के नाम को लेके आते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, ब्लैक मैजिक करें। हाँ, ठीक है, ब्लैक मैजिक होता है गुरुजी की कई पुरानी जो देखो जो पुरानी संगत है गुरुजी की, उनको सब कुछ पता है, उनके सत्संग बहुत सारे आते हैं, तो मैं उनको उस ब्रॉडकास्ट को मैं बहुत सुनती हूँ, क्योंकि उनको असलियत पता है कि गुरुजी क्या चाहते थे। तो अभी जो बहुत सारे लोग गुरुजी का नाम लेकर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो प्लीज़ है ना, हमें वहमों में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे खुद गुरुजी महादेव हैं और वो हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं। वो हमें कभी बिखरने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ, ठीक है, अभी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन वेट करो। मैं भी सोचती हूँ कि गुरुजी मेरा वो काम नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, ठीक है, परेशान हो, गुरुजी के आगे मैं ज़रूर बैठती हूँ, रोती हूँ, बोलती हूँ गुरुजी वो काम नहीं हो रहा। डेफ़िनेटली वो गुरुजी करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पे छोड़ दे। ये बहुत बार मेरे को मैसेज आ रहा है। तो ये गुरुजी का सत्संग था और गुरुजी ने मेरी बीमारी ठीक करी। गुरुजी ने मेरे दिल की बात निकाल के सत्संग में रखी और गुरुजी ने ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जो हमारे अभी दिल के अंदर होती है और वो बाहर निकल के आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। जिस तरह से मैं माता रानी को मानती हूँ, माँ दुर्गा को, महादेव को, तो हमेशा मेरे को सत्संग में मैसेज आ जाता है कि तेरी माँ, माता रानी और मैं तेरे साथ ही हैं। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये सब दिया, और प्लीज़ आप अपनी सारी संगत पे अपना कृपा भरा हाथ रखें, और ये जो आंटी जी सत्संग कर रहे हैं, इनके ऊपर मेहर भरा हाथ रखें कि ये इतना नेक काम कर रहे हैं, और इनके परिवार को इनको बहुत खुश रखें। ऑलवेज़ ब्लेसिंग आंटी जी की आपके परिवार के लिए और सारी संगत के लिए भी, और सर्वत का भला हो, और गुरुजी सबके बच्चों पे मेहर बना के रखें, सबके परिवारों पे मेहर बना के रखें, सबका घर फले-फूले, और गुरुजी अपना मेहर और कृपा रखें, और जो भटक गए हैं उनको रास्ते पे लेके आएँ। और बस यही मेरा सत्संग है, और फिर नए सत्संग की तैयारी करेंगे, और गुरुजी अपने आप करवाएँगे, और उन्होंने कब कराना है ये उनके आदेश से होगा। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप अपनी हर बेटी के सिर पे हाथ रखते हो, हर बेटे के सिर पे हाथ रखते हो, और आप नाना भी हो, दादा भी हो, सब कुछ हो। तो ऑलवेज़ बस हमेशा ऐसे ही अपने परिवार को बस अपने चरणों में लगा के रखना, कोई भी ना आपसे बिछड़े, अपनी मुट्ठी संगत बना के रखना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, और संगत जी अगर कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, पर मैं बहुत लिंगर अराउंड कर रही थी ये सत्संगों पर। आज जो स्ट्रांगली संदेश था, मैं अब गुरुजी के आदेश को मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज मेरे फादर का बड़ा कड़क संदेश था, तो मुझे करना ही था। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है, अगर हम अपनी दवाई को गुरु जी से ब्लेस करके खाएंगे और जल प्रसाद के साथ लेंगे
तो गुरुजी हमारी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर अपनी दवाइयों को मेरे से ब्लेस करके जल प्रसाद के साथ खाएगी तो तेरी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। इसलिए अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है तो आप भी गुरुजी के स्वरूप से टच करके गुरुजी के पास अपनी दवाइयाँ रख दीजिए और फिर वो दवाइयाँ जल प्रसाद के साथ खाइए ताकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके और आप हमेशा खुश रह सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।